तो फ्रेंड्स लक्ष्य तो आते ही लेट गया। खाना नहीं खाना? क्यों? सोएगा फिर खाएगा। ये सोएगा, उठने के बाद कह रहा है, उठने के बाद टाइम थोड़ा बचेगा, 4 तो बज गए। चाय चाय पीनी, गला खराब है इसका। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी जो है बहुत पुरानी, जो मेरे नाना ने सुनाई थी मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी ने सुनाई थी हमें। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? शाम बाबा करे आप सब ठीक रहे भाई। तबीयत खराब होने के बावजूद भी 4 बजे उठ गई थी, लेकिन अब हो गए 7 बज गए। 4 बजे से 7 बजे के बीच में मैंने कुछ नहीं किया भाई। और फिर मैंने अभी थोड़ी सी चाय के साथ 2-4 बिस्किट लिए हैं और गोली ली है। गोली लेके बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के फिर रसोई में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर मम्मी देख सकते हो, टमाटर प्याज चॉप कर लिए और यहाँ पर बैंगन का भरता बनाई मम्मी है ना। फाइनली आज बन ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तेल चढ़ा रखा मम्मी ने। गरम होगा। आज हो तो रही हूँ लेट, दवाई लेके नहा के फिर लगी हूँ, लेकिन बच्चों का तो कर ही दूंगी रेडी जब तक। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बढ़िया बना कर बैंगन का भरता ना। थोड़ा बनता थे, थोड़ा तो बना है देख। तो फ्रेंड्स, आज किचन इतनी बुरी तरह से फैल चुकी थी, बहुत बुरी तरह से, कि मैं दिखा भी नहीं सकती थी आपको, क्योंकि मैं नीचे बैठ के खाना बनाया और नीचे बैठ के ही सब्जी बनाई थी। और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, सॉक्स डाल रही हूँ, यूनिफॉर्म धुल रही है, उसके अंदर ही सॉक्स डाल देती थी। और बर्तनों का ढेर दिखा दूँ, बर्तनों का ढेर देख लो मेरा। यहाँ मैंने तसला कर दिया है, इस डोली से मैंने पानी परात में डाल दिया था, क्योंकि परात भिगो के रख दी है मैंने साइड में। और अभी तो मैंने अपना किचन ऊपर से साफ़ किया है, नीचे का नहीं किया अभी, लेकिन ऊपर का मैंने लगभग सारा साफ़ कर दिया। ऊपर का सारा साफ़ मिलेगा आपको, सारा का सारा साफ़ कर दिया है। एक बात और बतानी थी फ्रेंड्स, जो मैं बता नहीं पाई अभी तक, अब बताती हूँ। आज का व्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो जो व्लॉग का एंड है ना वो मिस मत करना, एंड को ज़रूर देखना, यानी कि वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना फ्रेंड्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन भाई तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो हम शूट करेंगे। तो भाई व्लॉग में लास्ट तक बने रहना और लास्ट में देख के समझ के फिर अपनी राय ज़रूर देना कमेंट के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, ये 1 बाल्टी ये और 1 बाल्टी इसमें सूख रहेंगे, ये 2 बाल्टी रह गए हैं बस कपड़े। और उसके बाद तो भाई अभी वाले कपड़ों से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो आने के बाद उनकी वो वाली यूनिफॉर्म जो पहन के गए हैं वो धोनी ज़रूरी है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म लगेगी परसों और मैं कल धोऊंगी नहीं कपड़े, क्योंकि वीरवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती। तो जाहिर सी बात है कि आज शाम को ही धोने पड़ेंगे, 3:30 बजे तो वो आएंगे। और जो वाइट है प्रॉपर वाइट में कल जाएंगे, वो भी धो दी है मैंने। अब सुखा आती हूँ, बस सारे कपड़े सूख गए, ये रह गए हैं, ये भी नील में डीप करके छोड़ रखे थे मैंने। मौसम यूँ हो रहा है 2 या 3 दिन से जैसे अभी बारिश होगी, देख लो ऐसे बादल छाए हुए हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये पूरा टोकरा मैंने बर्तनों का मांज के रख दिया है, पूरा का पूरा झाड़ू पोछा कर दिया है। सारा आंगन है ना, सारा पेड़ के पत्तों से भर गया था, और अभी मैं झाड़ू साफ करके हटी हूँ। अभी देखना आने शुरू ही हुए हैं अभी तो। और अभी दोबारा झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने दोबारा शुरू कर मतलब उठाए सारे पत्ते, एक डस्टिंग फैन भर गया था। अभी कपड़े की बाल्टी उठा ली है जो लास्ट है, ले चलते हैं ऊपर छत पे। तो फ्रेंड्स, सुखा दिए भाई सारे कपड़े, अब चलते हैं नीचे। ठीक है, और पतिदेव पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खाना बना के पतिदेव को मैं कपड़े धोते धोते बीच में दे आई और बना के खिलाई आई उनको। और हर चीज़ शूट तो नहीं की जाती ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती,
तो उनको फटाफट मैं खिलाई। कह रहे ऊपर क्या कर रही है? मैंने कहा ऊपर कपड़े सुखा रही हूँ। कह रहे तू सुबह तो मैं गया था तब कह रही थी मेरे को बुखार है, अब कपड़ों पे लगी, मौसम कैसा हो रहा है? मैंने कहा मौसम ऐसा हो रहा है तभी तो फटाफट लगी हूँ, कभी बारिश ना आ जाए उससे पहले कपड़े धो दूँ। तो भाई ये सूख गया, बच्चे आएंगे जब देखेंगे उस टाइम। और अभी जाती हूँ नीचे, सारा काम हो गया है टोटली घर का, बाकी अब आ जाएंगे उनके आने के बाद खाना बनाऊंगी उनके लिए और फिर उनकी वो वाली यूनिफॉर्म धो दूँगी। तो फ्रेंड्स लक्ष्य तो आते ही लेट गया। खाना नहीं खाना? क्यों? सोएगा फिर खाएगा? ये सोएगा, उठने के बाद कह रहा है, उठने के बाद टाइम थोड़ा बचेगा, 4 तो बज गए। चाय पीनी? गला खराब है इसका। बड़ा है यहाँ पति देव सो रहे हैं तो इन्होंने अपना कंबल दे दिया भाई लक्ष्य को, बोले यही ले ले, कंबल उल्टा उड़ रखा है। ये कार्तिक ने टी शर्ट निकाली थी पहनने के लिए, नीचे दब गया आपके। ओह तो भाई निकाल ली टी शर्ट। अंदर के कदर मचा रखा है। ये देखो ये, ओ इतना तेज चला के पंखा, और ये देखो ये, ओ हो। क्यों 4 बज रहे हैं, उठ जा बेटा। हाँ दोस्त वो है ना करे कई बार। हाँ। मैं पढ़ लूंगा गणेश देर। हाँ तो मैं जान दूंगा खेलूं। ये दोस्त के पास खेलने जाना नहीं जाना। किसके हाथ में कोमल? ये है तेरे पापा के हाथ में। ये एक बात है, कार्तिक स्कूल से आया नहीं, दोस्तों के फोन पहले आने लग जाए इसकी। यहाँ पे लोग से चाय पी रहे हैं। ना एक और ना, मैं एक बार ये खा लूँ पहले, उसके बाद लूँगी, ठीक है? चाय पी रहा मैं। चाय, इसका दूध गर्म करके दिया। और कोमल देख, लक्ष्य कार्तिक पैर ना मार दी उसकी चाय। ना पी। कोमल कहाँ पे गई? कोमल अपने मनपसंद का बिस्कुट लेना। ये गिलास उसकी है क्या? तो गाइस यहाँ कार्तिक ने खा लिया रोटी और ये देख रहा है शॉर्ट्स टीवी में। और यहाँ पे मम्मी देख सकते हो आप, मम्मी बना रही है रोटी, सबको खिला दी। मैंने, कार्तिक ने, कोमल ने खा ली। पापा कह रहे थे अभी भूख नहीं है। नहीं हाँ तो गाइस पापा बोले भूख नहीं, क्योंकि नहीं तो मम्मी पापा को देती है सबसे पहले रोटी डाल के। और गाइस बर्ता सारा खा के देखो, छोड़ रखा है सारा बर्ता साफ है ना। अब यहाँ पे थोड़ी रोटी रही है मम्मी की, फिर खत्म हो जाएगी। और मेरे पतिदेव के लिए दूध ठंडा हो गया था ना, दोबारा गर्म कर लिया भाई। और गाइस आज कुछ स्पेशल होने वाला है व्लॉग में, बताओ। इसके बारे में मैंने आपको दिन में बता दिया था कि मैंने ना डिटेल नहीं दी, मैंने यूं बताया था कि आप आज के व्लॉग को स्किप मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा क्या इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो गाइस देखना, एक बार रोटी वगैरह खा ले। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो चुका है, बर्तन भी मैंने साफ कर लिए, सारा काम हो चुका है, खाली यूनिफॉर्म पे प्रेस करनी बची है जो मैं बाद में करूँगी। तो मैं जिस बात के बारे में आपको मैंने दिन में बताया था कि आज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, तो वो टाइम आ चुका है फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी जो है बहुत पुरानी, जो मेरे नाना ने सुनाई थी मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी ने सुनाई थी हमें। तो आज आप नेट पे सर्च मार के देखते हो, कार्टून शो देखते हो, या फिर कहीं भी सर्च मार के यूट्यूब पे देखोगे, लेकिन मेरा मानना है ऐसी स्टोरी आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी स्टोरी है जो बच्चों को भी अच्छी लगती है और बड़ों को भी। बाकी आप पूरी स्टोरी को सुन के, देख के, फिर कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हम आपके लिए और भी लेके आएंगे आगे स्टोरी। तो एक गांव की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी, यानी कि पंडित और पंडितानी। तो भाई वो अपना जीवन जो चलाते थे, मांग के खाना, अनाज मांग के, पका के, भोजन खा के अपना काम चलाया करते थे। तो रोज़ वो जो पंडितानी थी ना, ब्राह्मणी, वो गांव में से कुछ अनाज मांग के ले आया करती और बना के अपने पति को भी खिलाती और खुद भी खा लेती हुई। तो कई दिनों से ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो, उसकी पत्नी जो थी वो ब्राह्मणी, वो बीमार हो गई, बुखार हो गया उसको।
तो अपने पति को बोली, पंडित जी महाराज आज मैं मांगने नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप मांग के मेरे को ला दो, मैं बना के आपको खिला दूँगी। तो भाई जो आदमी होते हैं वो संकोच करते हैं मांगने में, लेकिन गरीबी ऐसी चीज़ होती है भाई, मांग के भी लाना पड़ता है। तो वो अपनी पत्नी को तो मना नहीं कर सका। तो एक लठ के सहारे, जो डंडा रखता था वो साथ में, उसके सहारे वो घर से निकल तो गया, लेकिन भाई वो मांगने में बड़ा संकोच करता था। तो वो एक नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे एक टीले पे बैठ गया। टीला जो मिट्टी का बना हुआ था, जिसपे घास फूस उगा हुआ था, उसके ऊपर बैठ गया और डंडे को नीचे ज़मीन पे इस तरह से मारे जा रहा था। तो वहाँ पे एक नाली थी, नाली में से एक चूहा निकला, तो उसने मार दिया डंडी से। 2 चूहे निकले, फिर तीसरा चौथा, यूं करके उसने 9 चूहे को मार दिया। तो उसका नाम पड़ गया नौमारखा। इस कहानी का नाम है फ्रेंड्स नौमारखा। तो गांव में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे गांव में कि नौमारखा आ गया गांव के अंदर, और वो भाई आ गया अपने घर वापस। तो राजा ने उसको बुलाया कि नौमारखा को बुला के लेके आओ, मुझे अपने कुछ काम करवाने हैं। कि वो तो बड़ा भाई शक्तिशाली है वो जो नौमारखा है। तो भाई नौमारखा को राजा के जो सैनिक थे बुलाने आए और नौमारखा भी चला गया राजा के पास। तो राजा बोला, नौमारखा इस राज्य में है ना 4 डाकू आए हुए हैं और उनसे सारा गांव सारा राज्य परेशान है। तो तुम है ना उन 4 डाकुओं को मरे हुए को लेके आओ, चाहे जिंदा पकड़ के लेके आओ, वो तुम्हारी जिम्मेवारी, हमें वो 4 डाकू चाहिए। तो नौमारखा आके अपनी पत्नी को बोला कि भाई मेरा नाम तो यूं ही नौमारखा पड़ गया था, मैंने तो 9 चूहों को मारा था और मैं कैसे डाकू को पकड़ के लेके आऊंगा, राजा के सैनिक नहीं पकड़ सके हथियारों के साथ, तो मैं कैसे पकड़ूंगा। तो वो अपनी पत्नी को बोला, मैं जाता तो हूँ तलाश में, तू एक चूरमे का पिंडा बना दे, रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। तो पत्नी ने भी चूरमे का पिंडा बना दिया और वो चूरमे का पिंडा लेके और उसने उस चूरमे के पिंड के अंदर जहर डाल लिया। भाई जहर डाल के वो मन मन में सोचता गया, या तो 4 डाकुओं को मैं पकड़ लूंगा या फिर ये चूरमा खा के खुद अपनी जान दे दूंगा। तो वो आगे जा रहा था, लेकिन उसी टाइम संयोग से वो 4 डाकू खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते वो यूं बोले कि इधर आ, इस पोटली में क्या ले रखा है। तो वो बोले, नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो चूरमा ले रखा है। बोले, सब यूं ही कहते हैं कि चूरमा ले रखा है, खाना ले रखा है, कपड़े हैं, दिखा हमको। उसने तलाशी ली तो सच में चूरमा था। तो वो खाना तो खा ही रहे थे। बोले, तो सही काम हो गया, टाइम पे चूरमा आ गया, चूरमा खाएंगे। उन 4 ने थोड़ा थोड़ा चूरमा खाने से पहले उसको यूं कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे ना तू यहाँ से चला जा, जब तक जाएगा नहीं यहीं खड़ा रहे। तो वो 4 थोड़ा थोड़ा चूरमा खा के मर गए। 4 दिशाओं में एक एक लुढ़क गया भाई। तो वो उनके कान में जा के पूछे, अच्छा जी मैं जाऊं, अच्छा जी मैं जाऊं। वो तो मर गए, वो कैसे कहेंगे जा। तो वो उसने क्या किया, उन 4 की गर्दन उतार ली, गर्दन काट के, और वो जो धन पड़ा था ना वहाँ पे लूट के लाए थे वो डाकू, वो पी ले गया राजा के पास। बोला, लो महाराज आपने कहा था ना डाकुओं को जिंदा या मुर्दा किसी तरह पकड़ो, मैं इनके 4 के सिर ले आया और इनका जो ये लूट पाट करके लाए थे सोना चांदी वो भी ले आया। तो राजा बड़ा खुश हुआ भाई, उसने बहुत सारा धन उसको भी दे दिया और वो घर चला गया खुश होके। थोड़े दिन बाद उस राज्य में एक शेर आया हुआ था और वो शेर इतना भयानक था, वो सबको परेशान कर रहा था, सारे राज्य के लोग उससे परेशान थे। तो नौमारखा को फिर से बुलाया गया कि भाई नौमारखा, अब इस शेर को चाहे जिंदा मुर्दा पकड़ के ला, लेकिन तू ही पकड़ के लाएगा। वो अपनी पत्नी को बोला, डाकुओं की तो बात अलग थी, लेकिन शेर तो मेरे को खा जाएगा। एक काम कर, तू अपने कपड़े बांध ले, एक गठड़ी बना ले और मैं फटाफट गधा लेके आता हूँ, आप गधे पे बैठ के सामान लोड करके यहाँ से चले जाएंगे। वो जैसे ही गधा देखने गया ना, खच्चर देखने गया, तो एक बुढ़िया माता है ना जंगल बियाबान में पूड़े बना रही थी। तो वो उस माता को बोला, माता आप यूँ बताओ, इस भयावने जंगल में आपको डर नहीं लग रहा, आप पूड़े बना रहे हो। वो यूँ बोली कि ना बेटा, ना मेरे को शेर से डर लगता, ना बगेरे से, ना मेरे को सांप से, ना बिच्छू से, मेरे को एक टपकले से डर लगता है। बुढ़िया माँ तो टपकले की बता रही थी कि झोपड़ी में जो बारिश आने के कारण कहीं कहीं से टूटी फूटी थी ना, पानी गिरेगा उससे डर लगता है मेरे को। शेर पीछे झोपड़ी के पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था कि ये बूढ़ी माता किसी चीज से भी नहीं डरती, ना शेर से, ना बगेरे से, ना बिच्छू से, ना सांप से, ये टपकला क्या चीज होगी भाई। वो यूं बोला, ठीक है माता आप तो अपने पूड़े बनाओ, मैं तो यहाँ पे ना खच्चर को लेने आया हूँ, मन मन में सोच के, और चला गया। जैसे वो बाहर गया ना, उसने शेर को खच्चर समझ के, गधा समझ के उसके कान मरोड़ लिए और कान मरोड़ के उसके ऊपर बैठ गया। और वो क्या सोचा कि ये तो टपकला आ गया, वो तो चुस्का ही नहीं, बोला ही नहीं, चुपचाप चला गया उसको ऊपर बिठाए बिठाए।
तो वो अपनी पत्नी को, पहले भाई लाइट तो थी नहीं, अंधेरे होते थे बिल्कुल, दिए की रोशनी होती थी, वो अपनी पत्नी के पास उसको अंदर कमरे में ही ले गया अपने घर में और यूं बोला फटाफट गठड़ी इसके ऊपर लाद, मैं तो ले आया खच्चर। वो बोली अपने पति को धक्का मार के बाहर निकलो और खुद भी जल्दी से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी, तुम तो शेर को पकड़ लाए। राजा के पास मैसेज जो था संदेशा पहुंचा दिया, भाई शेर पकड़ लिया मैंने। राजा तो बड़ा खुश हुआ, भाई शेर भी पकड़ लिया। राजा के सैनिक आए पिंजरे में डाल के उसको ले गए भी पकड़ के। अब दूसरे देश के राजा को ये बात पता चल गई कि भाई इस राजा के पास तो नो मार्खा है जो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देता है मिनटों में, और मेरे को तो ये नो मार्खा चाहिए। तो उस राजा ने संदेश भेज दिया नो मार्खा के राजा के पास, या तो युद्ध करो या मेरे को नो मार्खा दो, नहीं तो भाई मैं युद्ध करूंगा, जो जीतेगा नो मार्खा उसका। तो राजा ने नो मार्खा से कहा, देख भाई दूसरे देश के राजा ने ये संदेश भेजा, मुझे क्या करना चाहिए? बोले महाराज आप मुझे मत देना, आप युद्ध स्वीकार कर लो। बोले ठीक है। बोले चलो चलो जहाँ मेरे घोड़े बंधे हुए हैं ना वहां चलो। नो मार्खा को बोले राजा, और घोड़ा छांट लो, युद्ध के टाइम तो घोड़े की जरूरत पड़ेगी, आप छाटो पहले। तो वो नो मार्खा तो डरपोक था, वो यूं सोचा कि ये पैर उठा के जो घोड़ा खड़ा है ना ये पैर से लंगड़ा है और मैं इस घोड़े को ले लेता हूँ, सारी राजा की सैनिक आगे जाके लड़ मर के अपने आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तू वापिस आ जियो। उसने उस घोड़े के हाथ लगाया जो पैर उठा के खड़ा था एक पैर, लेकिन जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है ना, कहते हैं कि वो एक पैर उठा के खड़ा होता है। तो राजा ने मन मन में सोचा भाई नो मार्खा है तो पूरा शाना है भाई, इसने उस घोड़े को चुना है। तो बोले महाराज एक काम करो, सैनिकों को बोल दो मुझे इस घोड़े के ऊपर रस्सों से कस के बांध देंगे ताकि मैं गिर ना जाऊं। बोले ठीक है महाराज। नहीं ठीक है नो मार्खा। बोले सैनिकों बांध दो इसको, नो मार्खा को। सैनिकों ने भी आदेश पाके फटाफट भी नो मार्खा को उसके ऊपर घोड़े के ऊपर कस के बांध दिया। और वो जैसे ही उसने घोड़े की रस्सी खींची नो मार्खा ने, तो घोड़ा तो तगड़क तगड़क खूब तेज छलांग लगा के भाग लिया भाई। आगे जाके नो मार्खा बोला फंस गया तो भाई, ये तो इतनी तेज भाग रहा है, सैनिक तो पीछे रह गए, राजा पीछे रह गया और मैं तो इतनी आगे आ गया। एक बड़ का पेड़ खड़ा था, उसने सोचा इस बड़ के पेड़ को पकड़ लूंगा ना तो मैं छूट जाऊंगा, यहीं गिर जाऊंगा। उसने जैसे ही बड़ के पेड़ को पकड़ा वो पेड़ भी फट गया भाई। जैसे ही आगे पहुंच गया तो उस देश का जो राजा था ना हाथी पे बैठ के आ रहा था और पीछे पीछे सैनिक थे। तो भाई उसने क्या सोचा, ये तो अच्छा नो मार्खा है, ये तो बहुत शक्तिशाली है, पेड़ों को भी फाड़ता हुआ ला रहा है, उसको क्या पता ये तो अपनी जान बचा रहा था। उसने क्या किया, उसके जो राजा था वो तो हाथी पे बैठा था, नो मार्खा घोड़े पे बैठा था। घोड़ा तो उछल उछल के हाथी के लात मारे और नो मार्खा उछल उछल के राजा के मुंह पे थप्पड़ मारे। मेरे को लेगा तू, मेरे को छीनेगा इस राजा से, लिख इस कागज के ऊपर कि मैं हारा और नो मार्खा जीता और नो मार्खा उसी राज्य में रहेगा। फटाफट उसने तो डर के मारे लिख दिया भाई, और लिख के फटाफट नो मार्खा वापिस हो लिया। वापिस हुआ तो आधे रास्ते में उसको सैनिक और राजा मिले। बोले चलो सैनिकों वापिस चलो, मैं अकेला युद्ध जीत आया महाराज, मैं तो अकेला युद्ध जीत आया। यूं कह के वो राज्य में आ गया। आने के बाद भी महाराज भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दरबार में ही नो मार्खा को एक नौकरी दे दी, जो सिंहासन पे बैठ के जो वहाँ की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने वाला होता है वो जगह दे दी नो मार्खा को। आधा धन दे दिया भाई, और राज्य में एक बहुत सुंदर जो घर था वो दे दिया। और नो मार्खा बड़ी खुशी खुशी रहने लगा। राजा की जो छोटी मोटी दिक्कतें होती थी उसको नो मार्खा अपने दिमाग से पत्नी की हेल्प से मिनटों में सुलझा देता, और इस तरह से भाई राजा की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और नो मार्खा भी खुशी खुशी रहने लगा। तो फ्रेंड्स कहानी कैसी लगी ये जरूर बताना। इस कहानी का नाम है नो मार्खा, लेकिन कहानी का जो मोरल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका मोरल है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करके कड़े प्रयत्न करके हम किसी भी मुश्किल का सामना करके उसका हल निकाल सकते हैं। तो आप बताना, कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको ये कहानी कैसी लगी, और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाना। तो बस अब सो जाते हैं फ्रेंड्स, काम सारा हो ही गया था, प्रेस देखूंगी अभी करूंगी या सुबह करूंगी। तो आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करें आराम, प्यार से बोले जय श्री श्याम, गुड नाइट।